पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी लोगों को भरोसा कहा गया था। आप तो लगते नहीं अब कहने को पत्रकार है, मैं आपको मुंह को नहीं रोक सकता हूँ कि आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। अब इसको काट छाट के क्या करेंगे ये तो आपकी मर्जी। उस दिन आपको बुलाऊं कि आज मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ, उनमें से पीएससी का मैं पहले करूँगा और दूसरा उसके बाद मेरा स्मशान घाट का वार्ड है हमारा पंचायत। 14 वार्ड के प्रत्येक गली को मैंने बनाने का काम किया है और हमको इसमें लगभग 90% से ज्यादा सफलता भी मिली। आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। पंचायत चुनाव का सफर लगातार जारी है और इस वक्त हम मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड में हैं। भतखोरा पंचायत में आए हुए हैं। जैसे ही जो चुनाव की तारीख है वो नजदीक आ रही है, प्रत्याशी लगातार अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। भतखोरा से निवर्तमान मुखिया उमा देवी हैं, उनके पति गजेंद्र मंडल जी हैं। क्या लग रहा है सर? चिलचिलाती धूप है, लगातार प्रचार हो रहा है, समर्थकों का हुजूम है, क्या लग रहा है वापसी होगी? वापसी होगी, निश्चित रूप से वापसी होगी। क्या आपने 5 साल में क्या ऐसे काम किए हैं कि लग रहा है कि पंचायत के लोग फिर वोट देंगे? पंचायत के लोगों का, हर एक लोगों का मैंने अध्ययन किया कि उनकी आवश्यकता क्या है और मैंने उसी आवश्यकता को देखते हुए सारे के सारे योजना को धरातल पे उतारा। जहां सड़क नहीं थी वो पूरे के पूरे मोहल्ले में, और मैं ये आपको बता दूं कि 14 वार्ड है हमारा पंचायत, 14 वार्ड के प्रत्येक गली को मैंने बनाने का काम किया है और हमको इसमें लगभग 90% से ज़्यादा सफलता भी मिली है। और सबसे बड़ी चीज़, जो एक पंचायत सरकार भवन थी, जो मूल केंद्र बिंदु होता है एक पंचायत का, जो पंचायत का सर्वोपरि चीज़ होता है, या यूँ कहें कि जैसे एक राजधानी होती है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, उसी रूप में पंचायत का वह एक राजधानी होता है, उसको भी मैंने धरातल पर उतारा है और उसका भी कार्य जारी है। क्योंकि चुनाव में हम फंस गए हैं, इसीलिए थोड़ा उसको अभी बंद कर देना पड़ा है। हम उसमें इंटरेस्टेड अभी, यानी कि पूरे काम के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। और जनसंपर्क भी हम पंचायत में पहले ही आते थे, लोगों से मिलते थे। बहुत से लोग ऐसे बोले कि ये पहला मुखिया है जिसको खोजने के लिए घर नहीं जाना पड़ता है, हमारे घर पे ही मिल जाते हैं या तो किसी रोड पे मिल जाते हैं। और यह एक प्रतिष्ठित आदमी, जो पंचायत के प्रतिष्ठित आदमी है, उनका ये कहना है। चलिए मान लेते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विकास का कार्य हमने खूब किया है, तो ये आपकी जनता भी जान रही है कि आपने क्या कुछ किया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा जिताती है, आपकी पत्नी फिर से मुखिया बन करके आती है, तो फिर कैसे विकास होगा? कैसे विकास होगा? हाँ, क्या इस पर मैंने आज से इस पंचायत सरकार भवन बनने से पूर्व मैंने डीएम साहब से मिला था, जिसमें मैंने डीएम साहब को 5 मूल चीज़ दिया था जो मेरी मूलभूत आवश्यकता है। जिसमें एक बात पहली थी कि मुझे बैठने के लिए जगह नहीं है, मुझे पंचायत भवन चाहिए। तो डीएम साहब के आश्वासन पे कि मैं एक चीज़ आपको दे देता हूँ कि आप पहले बैठिए, क्योंकि आपकी जितनी भी योजना आपने बताया है, आज तक किसी मुखिया ने योजना की बात नहीं की थी। जिसमें मेरा दूसरा चीज़, मैंने वहाँ डीएम साहब नवदीप शुक्ला जी थे, उनसे भी मैंने बात किया था कि मेरी मूलभूत आवश्यकता है पंचायत सरकार भवन बनना जहां मैं बैठूं, और इसके बाद मेरी दूसरी आवश्यकता होती है स्वास्थ्य की। और ये भी मेरा मौलिक अधिकार है मेरे पंचायत का कि हमें स्वास्थ्य सेवा चाहिए, अर्थात मुझे पीएससी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हमको चाहिए। मतलब जीत चाहिएगा तो बनवाइएगा? मैं अब उसी पर काम करूँगा, मेरा मूल उद्देश्य वही रहेगा। उसके बाद मैंने तीसरा योजना दिया था कि मेरे जिला की बेटियां शील्ड लेकर के आई थी कबड्डी में और वॉलीबॉल में पटना से। मैंने उस पर भी प्रश्न उठाया कि मुझे स्टेडियम भी चाहिए। मेरे जो गरीब भाई हैं उनके भी यहाँ बूढ़े बुजुर्ग अपनी उम्र को पार करके परलोक सिधारते हैं, लेकिन खेद के साथ उनको कहना पड़ता है कि जब वो अपने पूर्वज या जो अपने मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, जब उनको जलाने के लिए जाते हैं तो उनको खूब भाजन का शिकार होना पड़ता है।
वो जगह खोजते हैं शमशान नहर घाट में। की भी आप उसकी चाह भी रहे मैंने बात नवदीप शुक्ला से किया था। तो मतलब करेंगे अब क्या है, उस पर काम करेंगे। उस पर काम करेंगे। अच्छा। मैं सारे के सारे चीज जितनी भी चीजें मैंने लंबित है, जो मेरी मांग थी, मैं पुनः उस पर काम करूंगा। और निश्चित रूप से मैं ये आश्वासन आपको भी देता हूँ, और हो सकता है मैं उस दिन आपको बुलाऊं कि आज मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ। उनमें से पीएससी का मैं पहले करूंगा, और दूसरा उसके बाद मेरा स्मशान घाट का होगा। एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि आप बातचीत से एकदम सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं, एकदम सरल स्वभाव के। हमने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें कहा गया था कि दबंग मुखिया, आप पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। कुछ पत्रकार कथित रूप से पत्रकार, मेरा ये कहना है कि आप मेरा इंटरव्यू लें तो उसको कंटिन्यूड कीजिए, बीच में कट ऑफ मत कीजिए, एकदम कंटिन्यूड दिखाइए। जो हकीकत, पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी लोगों को भरोसा है, जिस पर आज भी लोगों को भरोसा है। आज भी लोग पेपर को पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज़ चैनल को देखते हैं, डिस्कशन को देखते हैं। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, मैं उनको भी ये कहा था, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप हकीकत लोगों को दिखाएं, हकीकत की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं कि क्या सही है। यानी कि जो उसमें आरोप लगाया गया था वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। आपको दबंग भी कहा गया था, आप तो लगते नहीं। अब कहने तो पत्रकार हैं, मैं आपको मुंह को नहीं रोक सकता हूं कि आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। अब इसको काट छांट के क्या करेंगे, ये तो आपकी मर्जी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो इंटरव्यू मेरा लिया उसको हकीकत रूप में दिखाएं। और उसमें काट छांट चलिए, करना। निश्चित रूप से कोसी टाइम्स इसी के लिए जाना जाता है कि जो हकीकत है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, वही हम दिखाते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे कि जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जिले में परिवर्तन की लहर चल रही है, 80% मुखिया चुनाव हार रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि आप सफल हो पाएंगे? हमको तो लगता है कि 90% हम सफल होंगे ही। अगर पूछा जाए कि आपसे कि पंचायत में टक्कर किनसे है, विरोधी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। टक्कर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं 90% दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। जो दूसरे हैं वो भी कहेंगे। ये तो आपका कंक्लूजन है, आप इनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कौन किसकी क्या हैसियत। चलिए, बहुत बहुत क्योंकि जीतने के लिए ही हम पंचायत में चुनाव में उतरे हैं, हारने के लिए तो नहीं उतरे हैं। अच्छा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जीत रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया निवर्तमान है यहाँ से और उनके पति हैं गजेंद्र मंडल जी। इनका दावा है कि ये जीत रहे हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये कितना सफल हो पाते हैं। बाकी कोसी टाइम्स का चुनावी सफर लगातार जारी रहेगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए कोसी टाइम्स.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाजत।